नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात गिरामी, इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के सेशन में आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 ऐसे फार्मूलाज को बताएंगे जिनके बल पर आप अपने आप को नमाजों के लिए तैयार कर पाएंगे। और ये जो 5 फार्मूलाज हैं ये खुद कुरान अजीम, कुरान मुक़द्दस से अखज़ किए गए हैं। लिहाजा जो कोई भी चाहे कि मैं नमाज पढ़ूं, उस शख्स को ये 5 फार्मूलाज जरूर देखने चाहिए, उन पर जरूर गौर करने चाहिए और उन्हें अपने अमल में बसाना चाहिए। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़्म, पुख्ता इरादा जब तक आपके पास होगा नहीं, आप इस नमाज और रब तबारक व तआला की बारगाह की जानिब बढ़ नहीं सकते। रब तबारक व तआला का इरशाद सूरह आल इमरान आयत का नंबर 159, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुम पुख्ता इरादा कर लो, मजबूत और मुस्तहकम इरादा कर लो, तो अब अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना कि तेरा ये काम मुकम्मल हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछूं कि नमाज के लिए आपके इरादे में कितनी पुख्तगी है, इसी से फैसला हो जाएगा कि आप नमाज पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने इरादे में मजबूती और इस्तेहकाम पैदा कीजिए, उसमें पुख्तगी पैदा कीजिए। जब तक नमाज के लिए आपका इरादा पुख्ता और मजबूत नहीं हो जाएगा, उस वक्त क्या भरोसा कि आप नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद जब आप पुख्ता अज़्म कर लेंगे तो खुदाए पाक ने फरमाया कि फिर अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह तेरे काम को पाये तकमील तक पहुंचा देगा। और रब ने खुशखबरी भी सुना दी उसी जगह आगे कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो भरोसा करते हैं पुख्ता इरादा कर लेने के बाद, रब तबारक व तआला की जात के ऊपर ऐसे भरोसा करने वालों को मोहब्बत फरमाता है, यानी ऐसा बंदा खुदा का महबूब बन जाता है। और जब आपने पुख्ता अज़्म कर लिया, फिर अल्लाह के भरोसा कर लिया, फिर उसके बाद आपने रब तबारक व तआला की महबूबियत हासिल कर ली, खुदाए तबारक व तआला के महबूब बन गए, खुदा की मोहब्बत मिल गई, फिर आपको बताएं नमाजों के लिए तैयार करने में अल्लाह की मोहब्बत काफी नहीं हो जाएगी? क्या ये अल्लाह की मोहब्बत आपको फजर के वक्त के लिए नहीं उठा देगी? इसलिए अगर आप पुख्ता अज़्म कर लेते हैं तो आप खुद को अभी से ही नमाज के लिए तैयार करने में मदद कर पाएंगे। नंबर 2, दूसरा, रिसाइटिंग कुरान। ये कुरान की जो तिलावत है ये आपको नमाज पढ़ने में और फजर के वक्त उठाने में मददगार हो जाएगा। सूरह ज़ुखरुफ आयत का नंबर 36, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, जो शख्स अल्लाह के जिक्र से रुख मोड़ लेता है, अल्लाह फरमाता है कि हम उसके साथ एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है। अल्लाह के जिक्र को छोड़ने के नतीजे में जब इंसान के ज़हन और दिमाग पर शैतान का तसल्लुत छा जाता है तो वो उसके इशारे पर काम करता है, उसके इशारे पर उसकी ज़हनियत चलती है, उसके इशारे पर उसकी फिक्र चलती है, फिर एक इंसान भटकते भटकते जहन्नम तक पहुंच जाता है। इसलिए कोई चाहे कि मेरे ऊपर से शैतान का तसल्लुत खत्म हो जाए, शैतान का साया खत्म हो जाए, तो उसका रास्ता अल्लाह का जिक्र और कुरान पाक है। अगर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत करके, चंद रुकू की तिलावत करके अगर वो सो जाएगा तो वो शैतान के साए से अपने आप को दूर कर लेगा, शैतान के तसल्लुत से अपने आप को बाहर कर लेगा और नमाज फजर के लिए उठते वक्त उसके ऊपर न शैतान का कोई चाल उसके ऊपर चलेगी, न नफ्स की कोई चाल चलेगी। और नमाज फजर में उठने के लिए वो खुद के अंदर में तुंदी, तेजी और चुस्ती महसूस करेगा। ये तुंदी, तेजी और चुस्ती
ये आई कहां से है? रब तबारक व तआला के जिक्र, कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत से आई है और शैतान की ताकत खत्म हो गई और इंसान का जो ईमान था वो इतना पुख्ता हो गया कि नमाज फजर के वक्त में वो फजर के लिए जब जा रहा था तो उसके कदमों में एक किस्म की ईमानी ताकत थी। और इसीलिए मैं अर्ज गुजार हूं कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जो हो जोरे यकी पैदा, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा, तो कट सकती है जंजीरें। बस इस यकीन और इस जोर को अगर आप पैदा कर लेंगे तो आपके कदमों को पर कोई बेड़ी नहीं आ सकती, न शैतान की कोई जंजीर लटक सकती है, बल्कि आप उस इबादत गाह की जानिब, रब तबारक व तआला की बारगाह की जानिब जब बढ़ेंगे, तिलावत कुरान आपके लिए मददगार हो जाएगी, मोहब्बत खुदा आपके लिए मददगार हो जाएगी। नंबर 3, जो तीसरा फार्मूला है वो टाइमिंग सिस्टम को लेकर के, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आप यकीन जानें कि आपकी दुनियावी जिंदगी का सारा निजाम सुकून से भर जाएगा और मुकम्मल पुरसुकून तरीके पर जिंदगी का हर मरहला आप गुजार सकते हैं। रब तबारक व तआला का इरशाद सूरह नबा आयत के नंबर 10-11, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। बारी ताला फरमाता है कि बेशक हमने तुम्हारे लिए इस रात को पर्दे का सबब बनाया, वो लिबास और वो पर्दा बनाया जिसके आड़ में रह करके आप चैन, सुकून और दुनिया के शोर शगब से निकल करके आप तमानियत हासिल कर सको और सारे थकावट को आप रात के इस सन्नाटे में, रात के इस पर्दे में मुकम्मल दूर कर लो। रब तबारक व तआला ने इस रात को इस मकसद के लिए पैदा फरमाया, वजअलना नहारा माशा। और खुदा फरमाता है कि हमने दिन को तुम्हारे रोजी के लिए, रोजीना कमाने के लिए हमने पैदा फरमाया, हमने बनाया। अब जो रात का मकसद पैदाइश है उसे खुदाए पाक ने मुतय्यन फरमाया, जो दिन की पैदाइश का मकसद है उसे भी रब तबारक व तआला ने मुतय्यन फरमा दिया। अब जिस वक्त हम फितरत के कानून से लड़ाई लेने लगते हैं और हम सोने के वक्त में जागने लगते हैं, जागने के वक्त में सोने लगते हैं, इबादतों और बंदगियों के वक्त में हम सोने लगते हैं, तो कानून फितरत और निजाम फितरत के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। फिर न सिर्फ ये कि जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है, बल्कि सक्सेस का हर मरहला जो हमें पार करना चाहिए था, हमें उन सब, हमारे पास से उन सब की संजीदगी खत्म हो जाती और हम कभी किसी मोड़ पर कहां पर सक्सेस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कौन सा वक्त हमारे लिए कैसे मुफीद हो सकता है और कैसे बर्बादी का सबब हो सकता है, इन सारी चीजों में हम तमीज नहीं बरत सकते। इसीलिए कानून फितरत और फितरत का जो दिए हुए औकात हैं उन वक्तों की पाबंदी के साथ अगर आप सारे काम और सारे आमाल अंजाम देंगे तो आप यकीन जानें कि आपकी जिंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी, इबादतों के सारे मामलात भी अंजाम पजीर होने लगेंगे और ये दुनियावी जिंदगी अपने उरूज पर होगी, अपने मकाम और मर्तबा पर होगी और दीनी और उखरवी जिंदगी भी आपकी इकबाल मंदियों का सबब होगा, आपकी कामयाबियों का सबब होगा। नंबर 4, वर्शिपिंग ऑर्डिनेटली। आप जो इबादत करें वो व्यवस्थित तौर पर इबादत करें। इबादत करें तो तरतीबवार अंदाज में इबादत करें। याद रखें, इबादत का एक मरहला आपको दूसरे मरहले के लिए तैयार करेगा। दूसरे मरहले में जब इबादत करेंगे तो वो आपको तीसरे मरहले में तैयार करेगा। कुरान पाक सूरह अनफाल आयत का नंबर 2, रब तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि बेशक मोमिनीन तो दर हकीकत कमाल के वो हुआ करते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र छेड़ दिया जाए तो उनका दिल धड़क जाए, उनके दिल में एक धचका लगे, यानी दिल में एक किस्म की कपकपी और लताफत और नरमी पैदा हो जाए, मुलायमत पैदा हो जाए कि रब का नाम आ गया है, उसका दिल झुक जाए, उसकी पेशानी झुकने लगे। रब तबारक व तआला के नाम का जब आप जिक्र करेंगे और फज्र के वक्त में जब आप नमाज के लिए उठ जाएंगे तो ये रब तबारक व तआला का जिक्र जो आप फज्र में करेंगे, इसकी बरकत से आपके दिल में जो धड़का और धचका लगेगा, यही धड़कन आपको नमाज जोहर के लिए तैयार कर देगी।
फिर जब आप नमाज जोहर को पढ़ेंगे तो नमाज जोहर के में जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह के जिक्र का वो धचका आपको नमाज असर के लिए तैयार कर देगी। गोया कि एक नमाज का पढ़ना आपको दूसरी नमाज के लिए तैयार कर देगा। यही वजह है कि नमाज को जो लोग छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं तो उसके दिल में जो रब तबारक व तआला के नाम का लुत्फ था, जो उसकी नरमी और लताफत थी, वो कम होने लगती है। और जब कम होती है तब एक वक्त में छोड़ते छोड़ते वो मुकम्मल नमाजों को छोड़ने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि नमाज पढ़ो तो लगातार नमाज पढ़ने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह अजीज आप एक वक्त में मुकम्मल इबादतों और 5 वक्त नमाजों के पाबंद हो जाएंगे। और नंबर 5 जो सबसे आखिरी मरहला, और इस चीज को अगर आपने महसूस कर लिया, इस बात को अगर आपने अपने एहसास में जगह दे दिया, तो याद रखें आपको नमाजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। न शैतान रोक सकता है, न हवस रोक सकता है, न नफ्स रोक सकता है, न इंसानी बहकावा आपको रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। वो क्या है? रिस्क अवेयरनेस, यानी रिस्क को लेकर के आप अवेयर हो जाइए। जब भी आप रिस्क को लेकर अवेयर होते हैं तो आप उसकी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। बतौर मिसाल अगर आपने ट्रेन का टिकट कटवाया हुआ है 2 महीना पहले से, तो 2 महीने मुकम्मल हो जाने के बाद जब ट्रेन का वक्त हो जाता है तो उस वक्त के लिए आप पहले ही से तकरीबन तैयारी कर रहे होते हैं और उस वक्त के लिए इतना तैयार होते हैं कि ट्रेन आपकी मिस नहीं होती। यूं ही फ्लाइट के लिए जब आप फ्लाइट बुक कर चुके होते हैं तो फ्लाइट के लिए आप इतना तैयार होते हैं और उसके रिस्क, फ्लाइट छूटने के रिस्क को लेकर इतना अवेयर होते हैं कि आपके फ्लाइट कभी आपसे मिस नहीं होती, कभी ट्रेन मिस नहीं होती। यह एक मिसाल है कि जब आप रिस्क पर से अवेयर रहते हैं, जब आप अपनी जो खतरा है उस खतरे से आगाह रहते हैं, तब उस वक्त आपके पास तैयारियां हुआ करती है। अब आप मुझे बताओ, जहन्नम का जो अजाब है उससे बड़ा रिस्क भी कोई हो सकता है, जिसके बारे में कुरान में फरमान है इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब के जो पकड़ है, बेशक तेरे रब की ये इंतहाई सख्त है, इंतहाई दर्दनाक है। वो रब की जो पकड़ है जहन्नम की शक्ल में, उससे भी बड़ा कोई रिस्क होगा। ये कौन सी ट्रेन का रिस्क, ये कौन सी फ्लाइट का रिस्क, उसके मुकाबले में इन सब रिस्क और इन सब खतरों की कोई हैसियत भी है। लिहाजा उस रिस्क को लेकर हमें कितना अवेयर होना चाहिए, कितना होशियार होना चाहिए। और इस हवाले से आपको अवेयर और बेदार करने के लिए हम कुरान पाक की आयत पेश करते हैं। रब तबारक व तआला का फरमान सूरह मरियम आयत का नंबर 59, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाह, कि बाद में कुछ नाखलफ लोग होंगे। कुरान ऐसे लोगों को नाखलफ कहता है। नाखलफ कौन होते हैं? जो लोग कम असल होते हैं। नाखलफ कौन होते हैं? जिनके एहसास और ज़मीर और गैरत की ताकत खत्म हो जाती है। नाखलफ लोग होंगे जो नमाज जैसी अहम चीज को, जो अगर मोमिन समझ ले तो नमाज जैसी चीज उसके लिए सबसे अहम दुनिया व आखिरत में है, इस चीज को वो जाये कर देंगे। वह तबाउ शहवात और शहवतों के पीछे भागेंगे। नशा की चीज, सूद की चीज, जो जिना है, इन हराम कार्यों के पीछे वो भागेंगे, नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे। कुरान कहता है फसौफ यल्क़ौन गय्या, तुम जान लो कि अनकरीब ये गई जो जहन्नम की एक वादी है, कि ये उस मैदान में पहुंचेंगे जिससे खुद जहन्नम भी थर थर कांपता है, उसमें ये इंसान जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये जहन्नम खुद में तो इंतहाई सख्त है, लेकिन गई एक ऐसी वादी है कि उससे जहन्नम भी कांप जाए तो हम कितने सख्त हैं कि हम में कभी तारी न हो, हमारे दिल में कभी तारी न हो, उस रिस्क को लेकर हम अवेयर न हो। क्या हम ये बताना चाहते हैं कि जहन्नम हमारा कुछ नहीं कर सकता? अगर ऐसा नहीं तो हमें उस रिस्क को सबसे बड़े रिस्क के तौर पर लेना चाहिए और उसके लिए अवेयर और बेदार होकर के हमें आज से तैयारी करने की जरूरत है। सूरह माऊद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, रब तबारक व तआला फरमाता है फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि उन सब के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है
ये खुदा का फरमान है, ये कुरान का उसूल है जो कभी भी बदल नहीं सकता। जो कुरान का उसूल है वो अटल है। उन लोगों के लिए हलाकत है तो है, तबाही है तो है किन लोगों के लिए, जो अपने नमाजों को छोड़ छोड़ कर लापरवाही करके पढ़ते हैं। आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो आपके पास डिसिप्लिन होता है, आप अपने घर में कुछ डिसिप्लिन होते हैं जिसको आप जिंदगी भर फॉलो करते हो। आप किसी जॉब में मुलाजमत में जाते हो तो आपका एक डिसिप्लिन होता है जिसके आप जिंदगी भर पाबंद होते हो। गोया हर एक इंसान जो किसी भी इज्जत से ताल्लुक रखता है उसका किसी डिसिप्लिन से ताल्लुक है। अगर किसी डिसिप्लिन से उसका ताल्लुक है तो आप मुझे बताओ, रब तबारक व तआला की बारगाह के नाम पर क्या हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए?